आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर इंसान के मन में होता है। मौत के बाद क्या होता है? कब्र में क्या हाल होता है? इस्लाम हमें इस बारे में क्या बताता है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें दोस्तों। इस्लाम के मुताबिक हर इंसान की उम्र पहले से तय होती है, न वो कम हो सकती है न बढ़ सकती है। जब वक्त पूरा होता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। अगर इंसान मोमिन है तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं। उसकी रूह आसानी से निकलती है और उसे इज्जत के साथ ले जाया जाता है। लेकिन अगर इंसान काफिर है तो अजाब के फरिश्ते आते हैं। उसकी रूह को सख्ती से निकाला जाता है और उसे जिल्लत के साथ ले जाया जाता है। उस वक्त काफिर को इस्लाम की सच्चाई समझ आती है, लेकिन तब उसका ईमान कबूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईमान तो बिना देखे यकीन करने का नाम है। जब इंसान को दफन किया जाता है और लोग लौटते हैं तो मुर्दा उनकी जूतों की आवाज सुनता है। फिर आते हैं दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। काला बदन, नीली काली आंखें, आग की लपटें, बड़े बड़े दांत और सर से पांव तक डरावने बाल। वो मुर्दे को झड़क कर उठाते हैं और 3 सवाल पूछते हैं। मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तकूलु हजर रजुल, इस शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? मेरा दीन इस्लाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। लेकिन अगर मुर्दा काफिर है तो वो जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है मुझे मालूम नहीं। तब आसमान से आवाज आती है, ये झूठा है। इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का दरवाजा खोल दो। मोमिन की कब्र उसे मां की तरह प्यार से गले लगाती है, लेकिन काफिर की कब्र उसे इतना दबाती है कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। काफिर को बड़े हथौड़ों से मारा जाता है, सांप बिच्छू काटते हैं और कयामत तक अजाब होता रहता है। दोस्तों, रूह कभी मरती या मिटती नहीं, वो कयामत तक आलम बरजख में रहती है। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ये कुफ्र है। हर रूह की अपनी अलग जगह होती है। कब्र में अजाब और सवाब बदन और रूह दोनों पर होता है। इंसान का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे अज्जा कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी में होता है। ये कभी नहीं मिटता। कयामत के दिन उसी से बदन दोबारा बनाया जाएगा। दोस्तों, चाहे इंसान को कफन में दफनाया जाए या न जाए, चाहे उसे शेर खा ले, सवाल जवाब और अजाब सवाब हर हाल में होगा। जिस जिस्म ने कभी गुनाह न किया हो उसे मिट्टी नहीं खाएगी। तो दोस्तों, ये था मौत और कब्र का सच। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर चलकर बितानी चाहिए, ताकि कब्र में हमें रहमत मिले, न कि अजाब। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।